एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई टू अगस्त स्पीकिंग न्यू क्यू कार्ड की पीडीएफ का थर्ड क्यू कार्ड। और जो आज का क्यू कार्ड है दैट इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज अ रोल मॉडल फॉर यंग पीपल। तो आपने किसी भी ऐसे फेमस बंदे के बारे में बात करनी है जो कि यंग पीपल को वहाँ पे यंगस्टर यूज कर सकते हैं या फिर पीपल नाउ डेज यूज कर सकते हैं, फाइन, या फिर यूथ कह सकते हैं, उनका रोल मॉडल है। फाइन। तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि व्हाट बुलेट पॉइंट्स वी हैव टू कवर इन दिस क्यू कार्ड। सो फर्स्ट इज हु ही और शी इज। आपने बताना है कि वो कौन है, बॉय है या गर्ल है या फिर कोई मेल फीमेल जो भी आप बोलना चाहते हो, कौन है वो। हाउ डू यू नो हिम और हर, आप उसको कैसे जानते हो, मतलब वो कैसे फेमस है, आपको क्या पता उनके बारे में। व्हाट ही और शी डू, वो क्या करते हैं, कोई मीडिया में है या कोई पॉलिटिशियन है, कोई एथलीट है या फिर कोई साइंटिस्ट है, तो आपको बताना है कि वो क्या काम करते हैं, वो क्यों फेमस है। फाइन। एक्सप्लेन वाई ही और शी इज रोल मॉडल फॉर यंग पीपल। और लास्ट में बताना है कि वो रोल मॉडल क्यों है, क्या बात है ऐसी कि इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो रोल मॉडल क्यों है। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे इस क्यू कार्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स। पहले हम यहाँ थोड़े से वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं। फाइन। सो फर्स्ट वन इज चेरिश्ड। चेरिश्ड का मतलब होता है डीपली लव्ड और वैल्यू। मतलब जिस चीज को हम बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं या डीपली लव करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं चेरिश्ड, जिनकी हम कद्र करते हैं जैसे कह सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज रिजिलेंस। रिजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और सेटबैक्स, या फिर टफनेस, जिसे बोलते हैं ना बहुत मजबूत बंदा है, वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेता है। तो बाउंस बैक करने वाले एटीट्यूड को हम बोलते हैं रिजिलेंस। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंसी इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। जैसे कोई भी बुरा समा आ जाए, कोई बुरा समा आए या फिर कोई भी डिफिकल्टीज हो, लेकिन कोई आपने देखा होगा आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो अटल रहते हैं, जो मर्जी हो जाए हम ये करके दिखाएंगे, तो उस एटीट्यूड को बोलते हैं परसिवरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, डगमगाना नहीं, मतलब फर्म रहना, अटल रहना जिसे हम बोलते हैं, फर्म और स्टेडी। ठीक है जी। नॉट फ्लैटरिंग और वेवरिंग, मतलब कि ये नहीं कि आज मुझसे ये काम हो नहीं रहा है और मेरा गोल अचीव नहीं कर पा रहे हूँ, कर पा रहा हूँ तो छोड़ो इस चीज को। तो अनवेवरिंग मतलब स्थिर रहना है। ठीक है जी। अटल रहना है मतलब जो फैसला ले लिया वो करके दिखाना है, वो वाला एटीट्यूड। फाइन। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, डेडिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समर्पण, मतलब हम कोई चीज करने के लिए कितने समर्पित हैं। फाइन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस, इसको डिवोशन भी बोलते हैं, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना हम भगवान के लिए कितने डिवोटेड है, हमने अपना कितना समर्पण दिखा रहे हैं, ऐसे अपने गोल के लिए जो हम समर्पण दिखाते हैं उसको हम बोल सकते हैं डेडिकेशन। क्लियर है जी। नेक्स्ट है रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब क्या होता है, रेजोनेट मीन्स टू evoke a feeling or memory or to have particular meaning or importance for something। evoke का मतलब होता है resonate का मतलब होता है, सॉरी, resonate का मतलब होता है सेम सी फीलिंग, जिसको हम पंजाबी में हिंदी में कहते हैं लाइक मैंने ये चीज फील की, क्या तुम भी रेजोनेट कर रहे हो, मतलब तुम्हें भी सेम चीजें फील हो रहे हैं, तो रेजोनेट मीन सिमिलर सी फीलिंग, वैसा ही आभास होना जैसा मुझे हो रहा है। फाइन जी। जो मैंने फील किया सेम टाइप की मेमोरीज या सेम टाइप की फीलिंग्स आपने भी फील की, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेट, कि मैं इस चीज से रेजोनेट करता हूँ, रिलेट करता हूँ। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री जो होता है, ट्राजेक्ट्री का मीनिंग वैसे तो ये एक टेक्निकल वर्ड जो है साइंस में यूज किया जाता है। द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस, मतलब जो स्पेस में होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से एक पाथ में मूव करते हैं, ठीक है जी, पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं, उस पाथ को हम बोल देते हैं ट्राजेक्ट्री। लेकिन इस क्यू कार्ड में इसे फिगरेटिवली यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन और कोर्स ऑफ समवंस लाइफ और करियर, मतलब आपने कौन सी ट्राजेक्ट्री, कौन सी लाइफ में अपना पाथ ही चूज किया है उसको हम बोलते हैं, मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने कौन सा पाथ या आपने कौन सी दिशा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ट्राजेक्ट्री वर्ड। नेक्स्ट है जी रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब आप सबको पता है जी फेमस, हम पहले वाले बहुत सारे क्यू कार्ड में भी ये वर्ड यूज कर चुके हैं। हैविंग अ गुड रेपुटेशन, मतलब जो बंदा बहुत ही ज्यादा फेमस हो, एमिनेंट हो, ठीक है जी, तो उनको बोल देते हैं हम रिनाउंड।
नेक्स्ट है जी एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी फीचर्स को बताना या समरी दे देना, मतलब फटाफट किसी चीज को समराइज करके उसकी जो मेन फीचर्स हैं वो बता देना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। तो एम्बिशियस को हम क्या बोलते हैं? एम्बिशियस को हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी, जिसका बहुत एम हो। ठीक है जी, लाइफ में कुछ कर गुजरना, मैंने कुछ कर दिखाना है, तो वो वाले लोग होते हैं जी एम्बिशियस। हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, मतलब मैंने तो सफल ही होना है। ठीक है जी। एस्पायरिंग टू अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट, कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, तो वो लोग हो गए एम्बिशियस। यस। चलो जल्दी जल्दी अब इसके हम इडियम्स देख लेते हैं। फर्स्ट इडियम इज ड्रीम बिलीव अचीव। ठीक है जी, ड्रीम बिलीव अचीव, इसका मतलब क्या होता है? दिस इडियम एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एस्पिरेशन। ये हमें क्या बताता है कि हमारे कुछ ना कुछ गोल होने चाहिए, पहले हमारे कुछ सपने होने चाहिए। बिलीविंग इन वन सेल्फ, जब आपके सपने होंगे तब आप खुद पर बिलीव करोगे उनको कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड टेकिंग एक्शन टू अकम्प्लिश वंस गोल, मतलब सपने देखो, अपने ऊपर विश्वास करो और उनको अचीव करो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रीम बिलीव अचीव। क्लियर? नेक्स्ट, फीट ऑन द ग्राउंड। फीट ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, मतलब हवा में बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल। ठीक है जी। रियलिस्टिक और डाउन टू अर्थ इन वंस अप्रोच टू लाइफ, मतलब क्या है? फीट ऑन ग्राउंड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कोई प्रैक्टिकल है, मतलब ये नहीं कि फेमस हो गया और पैर छोड़ दिए, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, उसने तो बड़ी जल्दी पैर छोड़ दिए, तो मतलब वो बहुत ज्यादा हवा में आ गया, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, ग्राउंडेड नहीं रहा। तो फीट ऑन ग्राउंड का मतलब है बंदा बहुत ग्राउंडेड है, मतलब अपने फेमस होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, तो उसको बोलते हैं फीट ऑन ग्राउंड। क्लियर? नेक्स्ट इडियम इज नॉलेज इज पावर। हमने वैसे भी ये बहुत यूज किया हुआ है पहले भी। नॉलेज इज पावर मतलब ज्ञान ही आपका पावर है, आपकी शक्ति है ना? तो दिस इडियम्स कन्वे द आइडिया दैट पोजेसिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन है, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, और एक्सपर्टाइज एम्पावर इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आपको नॉलेज है तभी आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एंड अपनी कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो नॉलेज इज पावर वहां यूज करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट है पुशिंग द बाउंड्रीज। पुशिंग द बाउंड्रीज मतलब क्या होता है? जितनी भी बाउंड्रीज है उनको तोड़ के आगे जाना, मतलब अपने हर्डल्स को ओवरकम करना। पुशिंग बियॉन्ड कन्वेंशनल लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस, एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, मतलब अपनी पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको, या फिर या पुरानी आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, आप में जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उन सबको ओवरकम करना, पार करके आगे जाना। ठीक है। एंड चैलेंजिंग वन सेल्फ टू अचीव ग्रेटर हाइट्स, और उन सारी चीजों को पार करते हुए ग्रेटर हाइट्स, सक्सेस हासिल करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट का मतलब क्या होता है? गाइडिंग लाइट का मतलब भी वैसे तो रोल मॉडल होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो जी, समवन और समथिंग दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिसे देख के आप इंस्पिरेशन, विजडम या डायरेक्शन लेते हो, मतलब आपका कोई रोल मॉडल है। ठीक है जी, तो उन्हीं को बोल देते हैं हम गाइडिंग लाइट। क्लियर है जी? चलो अब इसका हम सैंपल देखते हैं। बेटा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट टू क्यू कार्ड्स ऑल्सो, आप इन सैंपल्स को एज इट इज लर्न करके यूज कर सकते हो, और डेफिनेटली यू विल गेट 7+ बैंड इन योर स्पीकिंग। ठीक है जी। लेकिन एज इट इज यूज करने से अच्छा है, आई जस्ट वांट टू से कि आप इनके की पॉइंट्स यूज करो, खुद बनाने की कोशिश करो, बट फिर भी इफ यू आर नॉट एबल देन यू कैन कॉपी इट एज इट लाइक इट। ठीक है जी। सो अब क्या है, लेट्स स्टार्ट। Although there are many renowned people around the globe whom youth considered as their role models. Although means हालांकि बहुत सारे renowned means eminent या famous लोग हैं around the globe, मतलब दुनिया में। ठीक है जी, पूरे ग्लोब पर, around the globe means दुनिया में, पूरे ग्लोब पर। whom youth considered as their role models, जिन्हें यूथ अपना रोल मॉडल कंसीडर करते हैं, मानते हैं। however means लेकिन, आई लाइक, सॉरी यहाँ पे आई रह गया जी, आई लाइक टू टॉक अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वाइडली रिगार्डेड एज पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मैं आज किसकी बात करने वाली हूँ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो वाइडली रिगार्डेड, जिन्हें कहा जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है जी। एंड चेरिश्ड रोल मॉडल फॉर यंग इंडिविजुअल अक्रॉस माय नेशन। चेरिश्ड मींस जिन्हें बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वो रोल मॉडल है अक्रॉस माय नेशन, पूरे नेशन में लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्लियर। डॉक्टर कलाम्स लाइफ जर्नी एग्जाम्प्लीफाई, एग्जाम्प्लीफाई क्या होता है, दर्शाना। रेजिलेंस, रेजिलेंस मैंने जैसे ऊपर वर्ड बताया था आपको, बाउंस बैक करने वाला एटीट्यूड। परसिवरेंस, ठीक है जी, अटल रहना। अनवेवरिंग, डगमगाना नहीं। डेडिकेशन टू सर्विंग द नेशन, मेकिंग हिम एन आइकॉनिक फिगर फॉर एस्पायरिंग यूथ। उनकी ये सारी क्वालिटीज जो लाइफ जर्नी की क्वालिटीज हैं, जो उनकी एग्जाम्प्लीफाई कर रही है, रेजिलेंस, प्रिजर्वेंस, अनविवरिंग डेडिकेशन टू सर्विंग द नेशन, नेशन को सर्व करना, नेशन को सर्व करना मीन्स नेशन के लिए काम करना, उन्हें एक आइकॉनिक फिगर बना देता है फॉर एस्पायरिंग यूथ। आजकल का जो यूथ है, एस्पायरिंग यूथ है, कुछ कर गुजरने वाला, एस्पायरिंग मीन्स जो कुछ कर गुजरना चाहता है, जो उनकी तरह बनना चाहता है, ठीक है जी, उनके लिए ये एक रोल मॉडल है, आइकॉनिक फिगर है। क्लियर। डॉक्टर कलाम्स मंत्रा, उनका क्या मंत्रा है, ड्रीम बिलीव अचीव। हमने पीछे पढ़ा था ड्रीम बिलीव अचीव का मतलब है ना, रेजोनेट्स, रेजोनेट मतलब सेम फीलिंग देता है, डीपली विद यंग पीपल मतलब यंग पीपल भी सेम फीलिंग लेके चलते हैं, उनकी भी सेम धारणा है। अर्जिंग देम टू सेट एम्बिशियस गोल्स, अर्जिंग मतलब उनको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, टू सेट एम्बिशियस गोल, बड़े बड़े अपने एम्बिशियस रखना। एंड वर्क टायर्डलेसली, टायर्डलेसली मीन्स बिना थके, टुवर्ड्स रियलाइजिंग देयर एस्पिरेशंस, अपने गोल्स को रियल करने के लिए मतलब हासिल करने के लिए, रियलाइजिंग देयर एस्पिरेशन, ठीक है जी, टायर्डलेसली काम करना, वर्क करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइन। हिज ओन ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री मैंने पहले बताया था, लाइफ पाथ है ना, उन्होंने क्या लाइफ पाथ चूज किया, वो क्या बनना चाहते थे, उन्होंने लाइफ में कौन सा वे यूज किया। फ्रॉम हम्बल बिगनिंग टू बिकम अ रिनाउंड साइंटिस्ट, पहले वो हम्बल थे बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल बंदे थे बिल्कुल ही बिगनिंग में, ठीक है जी, नॉर्मल स्टूडेंट से उन्होंने स्टार्ट किया और वो साइंटिस्ट बने, रिनाउंड मींस एमिनेंट साइंटिस्ट बने। एंड लेटर, लेटर मींस बाद में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एपिटोमाइज द पावर ऑफ ड्रीम एंड डेडिकेशन। एपिटोमाइज का मतलब क्या होता है, एपिटोमाइज मतलब सिंबलाइज, किस चीज का सिंबल था, पावर ऑफ ड्रीम की, जो ड्रीम्स में कितनी पावर है, और डिटर्मिनेशन मतलब आपके पावर है किस में, ड्रीम्स में, अगर आप सपने देखोगे, डिटर्मिनेशन से काम करोगे तो उसको अचीव कर सकते हो, तो इस चीज का वो सिंबल थे, ठीक है जी। आगे है जी, फर्दर मोर डॉक्टर कलाम्स ह्यूमिलिटी एंड डाउन टू अर्थ डिमेनर, ठीक है, उनकी वो बहुत ही ज्यादा हम्बल थे, ह्यूमिलिटी, ठीक है जी, एंड डाउन टू अर्थ, डिमेनर मींस बिहेवियर उनका जो था, डिपिक्टेड बाय द ईडियम्स, उनका जो बहुत बहुत ही हम्बल बिहेवियर था, उसको हम डिपिक्ट कैसे करेंगे, एक ईडियम यूज करके, कौन सा, फीट ऑन द ग्राउंड, मैंने पहले भी यूज किया था ये, फीट ऑन द ग्राउंड मींस बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब कि उन्होंने फुकरी में नहीं आए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि बंदा इतना ज्यादा कुछ अचीव कर गया और फुकरी में आ गया, तो वो फुकरी में नहीं आए, ग्राउंडेड रहे। फाइन। एंडियर्ड, एंडियर्ड मतलब हरमन प्यारा, जो सबको प्यारा हो, मतलब जो जिनको सब पसंद करते हो। हिम टू पीपल ऑफ ऑल एजेस मतलब उनको सबका प्यारा बना दिया, ऑल एजेस पीपल मीन चाहे बच्चे हो चाहे जवान या बूढ़े, एवरीबडी लाइक देम, लाइक हिम, स्पेशली द यूथ। क्लियर। डिस्पाइट हिज न्यूमरस एक्colades एंड इंटरनेशनल acclaim, उन्होंने बहुत ज्यादा, एक्लेट्स का मतलब होता है प्रसिद्धि, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है जी, इंटरनेशनली एक्लेम थे, उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस थे। ही रिमेन्ड एसेसिबल, एसेसिबल क्या होता है, जिनसे आप इजीली मिल सकते हो, अप्रोचेबल, ठीक है जी, एसेसिबल एंड अप्रोचेबल, जिनके पास आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी उनसे बात कर सकते हो, ठीक है जी। इंस्पायरिंग काउंटलेस इंडिविजुअल टू रिमेन ग्राउंडेड while एमिंग फॉर द स्टार, तो ये भी उन्होंने लोगों को सिखाया, इंस्पायर किया कि चाहे हम तारों को छूना चाहते हैं, मतलब लाइफ में बहुत बड़े गोल है, लेकिन फिर भी हम ग्राउंडेड रहें, ठीक है जी। मोर ओवर, मोर ओवर डॉक्टर कलाम्स emphasizes on education as the key to unlocking one's potential, उन्होंने जो डॉक्टर कलाम थे उन्होंने एम्फसाइज, एम्फसाइज मींस इंपॉर्टेंस दी किसको, एजुकेशन को, क्यों, क्योंकि ये अनलॉक करती है वंस पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेबिलिटीज, क्षमताएं, लोगों में कितनी क्षमता है, लोगों में कितनी पावर है, ठीक है जी। एनकैप्सुलेटेड इन द ईडियम मतलब ये हम इसके द्वारा, नॉलेज इज पावर के द्वारा साबित कर सकते हैं, एनकैप्सुलेटेड मतलब क्रश निकाल सकते हैं, ठीक है जी, समराइज कर सकते हैं कि नॉलेज इज पावर, तो उन्होंने यही बताया लोगों को कि नॉलेज इज पावर।
आगे, कंटिन्यूज टू मोटिवेट यंग माइंड्स टू प्रायोरिटाइज लर्निंग, के पहले लर्निंग को पहल दो, एंड एक्वायरिंग स्किल्स, और स्किल्स की को दैट विल एनेबल देम टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू सोसाइटी। मतलब आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, एजुकेशन लेनी है, एंड तभी आपको स्किल्स आएंगी और आप सोसाइटी को मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। क्लियर? एडिशनली, डॉक्टर कलाम्स पैशन फॉर इनोवेशंस, वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव थे, तो इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेड बाय द ईडीएम। कैसे? पुशिंग द बाउंड्रीज, पुशिंग द बाउंड्रीज मींस आपने इनोवेशन यूज की, इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज क्या होते हैं? आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू किया, मतलब जो चीजें हो रही हैं उसको छोड़ के आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स मीन्स अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, इनोवेटिव बनना, एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके रिप्रेजेंट किया पुशिंग द बाउंड्रीज वाला इडियम। ठीक है जी। एनकरेज यंग पीपल टू थिंक क्रिएटिवली, एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स, न्यू फ्रंटियर्स मीन्स नई नई जगहों पे जाना, नई नई चीजें सीखना, एंड एम्ब्रेस चैलेंजेस, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, मतलब जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं आपने उनसे उन सेटबैक नहीं करके बैठ जाना, आपने उनको एम्ब्रेस करना, उनसे सीखना विद कॉन्फिडेंस। फाइन। his vision of develop India driven by science and technology continue to inspire the next generation of innovators and change makers। मतलब उनका जो विजन था कि इंडिया कैसे डेवलप हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये एक तरीके का इंस्पिरेशन है फॉर नेक्स्ट जनरेशन, जो कि इनोवेटर्स एंड चेंज मेकर। कौन है चेंज मेकर? आप सब। फाइन। In conclusion, Dr. APJ Abdul Kalam's life and legacy serve as guiding light। Guiding light क्या होता है? रोल मॉडल। वो एक तरीके का लोगों के लिए मॉडल बन गए। ठीक है जी। इंस्टिलिंग इन देम वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। इंस्टिलिंग का मतलब क्या होता है? इनकलकेट करना, लोगों में कोई वैल्यू डालना। ठीक है जी। किस चीज की? हार्ड वर्क की, इंटेग्रिटी एंड सर्विस टू द नेशन। ठीक है जी। इंटेग्रिटी क्या होता है? सद्भावना, आपस में भाईचारा, इसकी भावना, एंड सर्विस टू नेचर, नेशन, नेशन का, नेशन के लिए सर्विस। फाइन। His words and deeds continue to inspire millions to dream big, work hard, and strive for excellence, making him an enduring role model for generations to come। तो उनके जो वर्ड्स थे, उनके डीड्स, डीड्स क्या होते हैं? उनके एक्शंस, उनके जो काम थे वो कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ बिग, ड्रीम बिग, बहुत सारे लोगों को बड़ा सोचने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, एंड एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, वो एक आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक रोल मॉडल है। क्लियर है जी? इजी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हो। फाइन। चलो लेट्स मूव टू फॉलो अप क्वेश्चंस। देखते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रोल मॉडल फॉर टीनेजर्स। टीनेजर क्या होते हैं? यूथ होते हैं, यंग पीपल। उनके लिए कैसे लोग रोल मॉडल हैं? तो क्या है जी? रोल मॉडल फॉर टीनेजर्स आर ऑफन इंडिविजुअल्स हु डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी, जो इंटेग्रिटी को डेमोस्ट्रेट करे, रेजिलेंस हमने ऊपर पढ़ा था मीनिंग इसका, एंड सक्सेस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, जो अपनी फील्ड में सक्सेस हो, सच एज एथलेटिक्स, आर्टिस्ट, और कम्युनिटी लीडर्स, एंड मास मीडिया। आजकल मास मीडिया में भी जो लोग फेमस हैं वो भी लोगों के रोल मॉडल हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ रोल मॉडल। क्या ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि उनका कोई रोल मॉडल हो? तो क्या है आंसर? यस, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब बेशक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बाय ऑल मीन्स एब्सोल्युटली। ठीक है जी। जैसे बोलते हैं 100%। हैविंग अ रोल मॉडल कैन प्रोवाइड चिल्ड्रन विद इंस्पिरेशन, वो अगर उनका रोल मॉडल होगा उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, गाइडेंस एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ, उनको एक लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी, हेल्पिंग देम टू एस्पायर टू पॉजिटिव क्वालिटीज एंड अचीवमेंट्स, और ये उनको पॉजिटिव क्वालिटीज एंड अचीवमेंट के लिए हेल्प करेगी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज, आर देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टुडेज फेमस पीपल एंड दोज ऑफ द पास्ट, कि पास्ट के फेमस पीपल और आज के फेमस पीपल में कोई डिफरेंस है? तो क्या है जी? टुडेज फेमस पीपल मे हैव ग्रेट विजिबिलिटी ड्यू टू एडवांसमेंट इन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। है ना? आपने भी ये फील किया होगा कि आज जो लोग बच्चों के रोल मॉडल हैं या लोगों के रोल मॉडल है वो विजिबल रहते हैं ऑन सोशल मीडिया एज कम्पेयर टू पास्ट। पास्ट में जितने लोग फेमस थे वो इतने विजिबल नहीं होते थे। ठीक है जी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो विजिबल नहीं थे, बट द क्वालिटी दैट मेक देम एडमायरेबल। एडमायरेबल क्या होता है?
पसंद करना, एडमायर करना, ठीक है जी, लाइक करना, लव करना, वैल्यू करना, तो एडमायरेबल हो गया। सच एज टैलेंट, रेजिलेंट एंड फिलोंथ्रोपी रिमेन टाइमलेस। मतलब ये जो क्वालिटीज हैं दैट्स आर सेम, जो पहले टाइम था उस टाइम पर भी यही लोग जो थे फेमस थे उनकी क्वालिटीज सेम थी और आज भी, बट उनकी विजिबिलिटी जो थी पास्ट में कम थी और अब ज्यादा हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर? चलो, लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डू फेमस पीपल हैव? फेमस पीपल में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? सो एज आई ऑब्जर्व, मतलब जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, फेमस पीपल ऑफन possess क्वालिटीज सच एज प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस होती है उनमें, डिटर्मिनेशन, टैलेंट होता है, करिश्मा, करिश्मा मीन्स उनमें एक आकर्षण होता है, पॉजिटिविटी होती है। जो फेमस पीपल होते हैं या बहुत ज्यादा आप देखो वेल एस्टेब्लिश पीपल होते हैं, आप उनके पास बैठोगे, उनका करिश्मा, उनका एक ऑरा ही ऐसा होता है कि बहुत पॉजिटिविटी देता है। एंड सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस मीन्स लाइफ में कुछ पर्पस होता है, ऐसे नहीं कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, वन पर्पस और उसी को फुलफिल करने के लिए वो काम करते हैं। फाइन, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस एंड इन्फ्लुएंस, उन इसीलिए वो उनको ही फॉलो करते हैं, उनकी सक्सेस को ही। फाइन, What kind of people are likely to become famous? कैसे लोग फेमस बनना चाहते हैं जी? Well, people who are exceptionally talented, जो बहुत ही ज्यादा talented हो, हार्ड वर्किंग हो, innovative and have a strong passion for their pursuits, मतलब उनमें बहुत पैशन होता है कि हमें ये करना ही कर गुजरना है, तो ऐसे लोग जो हैं, ठीक है जी, फेमस होते हैं। आर मोर लाइकली टू गेन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या होता है? लोगों का अटेंशन गेन करना, एंड बिकम फेमस। क्लियर? सिक्स्थ, जो पीपल चूज द बेस्ट पीपल एज देयर रोल मॉडल, क्या लोग जो बेस्ट पीपल है उनको ही अपना रोल मॉडल चूज करते हैं? एज पर माई व्यू, पीपल में चूज रोल मॉडल बेस्ड ऑन पर्सनल एडमायरेशन, कि लोग कैसे लोगों को एडमायर, मतलब होता है पसंद करना, तो पर्सनल एडमायरेशन कैसे लोगों को पसंद करते हैं, और कनेक्शन किन लोगों के साथ उनका कनेक्शन होता है। बट द बेस्ट रोल मॉडल आर ऑफन इंडिविजुअल हु एग्जिबिट पॉजिटिव वैल्यू, एग्जिबिट क्या होता है? शो करना, जो पॉजिटिव वैल्यूज दिखाता है। अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट क्या होता है? कुछ हासिल कर लेना, ठीक है जी, कुछ गेन कर लेना। एंड बिहेवियर दैट अलाइन विद वंस एस्पिरेशन एंड गोल्स, एंड उनका बिहेवियर जो जैसे मान लो मेरा रोल मॉडल कौन होगा? जिसने मेरे फील्ड में कुछ हासिल किया हो, ठीक है जी, वो, और मेरे आइडियाज एंड एस्पिरेशन के साथ में उनकी थिंकिंग मैच करती होगी, तो वो मेरा रोल मॉडल होगा। क्लियर है जी? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का लेसन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। तो इफ यू लाइक दिस लेसन देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड मैंने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।